राधे राधे कृष्ण भक्तों, आइए आज रंग भरी एकादशी, जिसे आमल की एकादशी भी कहते हैं, उनकी कथा का श्रवण करते हैं और जानते हैं इस एकादशी का क्या महत्व है और क्या है इसकी पूजा विधि। रंग भरी एकादशी की पूजा विधि। रंग भरी एकादशी के दिन दैनिक कार्यों से निर्वृत्त होकर स्नान आदि करके पूजा स्थल पर भगवान शिव और माता गौरी की मूर्ति स्थापित करें और भगवान शिव और गौरी माता का पुष्प, गंध, अक्षत, धूप, अबीर, गुलाल, चंदन और बेलपत्र आदि से पूजन करें। पूजा के समय माता गौरी को श्रृंगार सामग्री अर्पित करें। फिर घी का दिया प्रज्वलित करके दिया और कपूर से भगवान की आरती करें और ओम हूम जूम स्वाहा मंत्र की कम से कम 11 माला का जप करें। अब शिव पार्वती और श्री हरि विष्णु के मंत्र स्रोत चालीसा का पाठ करें। रंग भरी या आमल की एकादशी का पाठ पढ़े अथवा सुने सुनाएं। रंग भरी एकादशी के दिन उपवास रखकर एक बार फलाहार ग्रहण करें। आइए अब कथा का श्रवण करते हैं। रंग भरी एकादशी की पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में चित्रसेन नाम का एक राजा था। उसके राज्य में एकादशी व्रत का बहुत ही महत्व था। राजा समेत सभी प्रजा एकादशी का व्रत बहुत ही श्रद्धा और भाव पूर्वक किया करते थे। राजा चित्रसेन की आमल की एकादशी के प्रति बहुत गहरी आस्था थी। एक बार राजा शिकार करते हुए जंगल में बहुत दूर निकल गए। उसी समय कुछ जंगली और पहाड़ी डाकुओं ने राजा को घेर लिया और शस्त्रों से राजा पर प्रहार करने लगे। परंतु जब भी कोई डाकू राजा पर शस्त्र प्रहार करता, वह शस्त्र ईश्वर की कृपा से पुष्प में परिवर्तित हो जाते। उन डाकुओं की संख्या बहुत अधिक थी, अतः राजा संज्ञाहीन होकर भूमि पर पड़ा। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई। उस दिव्य शक्ति ने समस्त दुष्टों को मार गिराया और वह अदृश्य हो गई। जब राजा को चेतना लौटी, तब सभी डाकुओं को मरा हुआ पाया। यह दृश्य देखकर राजा को आश्चर्य हुआ। राजा मन ही मन सोचने लगा कि इन डाकुओं को किसने मारा होगा। तब आकाशवाणी हुई, हे राजन, यह सब दुष्ट तुम्हारे आमल की एकादशी का व्रत करने के प्रभाव से मारे गए। तुम्हारी देह से उत्पन्न आमल की एकादशी की वैष्णवी शक्ति ने इनका संहार किया है। इन्हें मारकर वह पुनः तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर गई। यह बातें सुनकर राजा को बहुत प्रसन्नता हुई और एकादशी के व्रत के प्रति राजा की श्रद्धा और अधिक बढ़ गई। राजा अपने देश वापस लौटा और राज्य में सबको एकादशी का महत्व बतलाया। इस एकादशी की कृपा से राजा पुनः सुख पूर्वक राज्य करने लगा। आइए इस कथा का, इस एकादशी का महत्व जानते हैं। धार्मिक मान्यताओं में रंग भरी एकादशी का बहुत महत्व है। इस दिन भगवान शिव और माता गौरा अपने गणों के साथ रंग गुलाल से होली खेलते हैं। यह दिन भगवान शिव और माता गौरी के वैवाहिक जीवन में बड़ा महत्व रखता है। इस दिन काशी में बाबा विश्वनाथ का विशेष श्रृंगार होता है और उनको दूल्हे के रूप में सजाते हैं। इसके बाद बाबा विश्वनाथ जी के साथ माता गौरा का गोना कराया जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव जी और माता पार्वती को पहली बार काशी में लेकर आए थे, इसलिए यह तिथि बाबा विश्वनाथ के भक्तों के लिए अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस एकादशी के दिन भगवान भोलेनाथ तथा माता पार्वती की काशी विश्वनाथ की नगरी वाराणसी में विशेष पूजा अर्चना की जाती है। इस एकादशी पर भगवान श्री विष्णु के साथ साथ भोलेनाथ और माता पार्वती का पूजन भी किया जाता है। हर साल फागुन मास के शुक्ल पक्ष में रंग भरी या आमल की एकादशी मनाई जाती है। रंग भरी एकादशी के दिन से काशी में होली पर्व शुरू हो जाता है, जो अगले 6 दिनों तक मनाया जाता है। यह मान्यता भी प्रचलित है। बोलो श्री हरि नारायण भगवान की जय। कुंज बिहारी श्री हरदास। भक्तों, अगर आपको ये कथा पसंद आई है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम इसी तरीके से आगे भी आपकी सेवा में उपस्थित रहे।
भक्तों, हमारे चैनल के माध्यम से सभी व्रत और त्योहारों की जानकारी दी जाती है और सभी कथाओं का श्रवण कराया जाता है। और होली पे बांके बिहारी जी के दर्शन, राधा रानी के दर्शन, ब्रिज के दर्शन कराए जाते हैं और मेरे लड्डू गोपाल के श्रृंगार आरती के भी दर्शन कराए जाते हैं। इन सब का आनंद उठाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। कुंज बिहारी, श्री अरदास और बांके बिहारी आप सबकी, हम सबकी मनोकामना को पूर्ण अवश्य करें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।